Hello kids, welcome back and hope you all are very good. So let's complete chapter number 1 in social studies, and the chapter name is the universe, and open page number 9. In my previous class we had learned about the universe, solar system and planets, and today we will talk about stars, constellations and satellites, asteroids and comets. Okay. So stars, when you see in the night, you see so many stars in the sky. Stars are huge balls of hot gases. आप जब नाइट में देखते हो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट स्टार्स, दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस. हॉट गर्म गैसेस का वो एक बहुत बड़े बॉल होते हैं, लेकिन वो इतने डिस्टेंस पर है स्काई, तो इसलिए वो हमें एक डॉट की तरह, एक मार्क की तरह दिखाई देते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनकी अपनी ही गर्मी होती है और अपनी ही लाइट होती है. दे आर ह्यूज इन साइज बट अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. वो साइज में बहुत बड़े विशाल होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो हमें एक डॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार है. इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है. हेंस इट लुक्स वेरी बिग. इसलिए वो बहुत बड़ा दिखाई देता है. स्टार्स अपार्ट फ्रॉम द सन, जितने भी स्टार्स हैं सन को छोड़कर, अपीयर्स इन द स्काई एट नाइट. रात को आसमान में दिखाई देते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस है? प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंस क्या है दोनों में? सो प्लैनेट्स दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, उनको लाइट और हीट सन से मिलती है. बट स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स की अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है. दे मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स सन की चारों तरफ मूव करते हैं, बट स्टार्स सन की चारों तरफ मूव नहीं करते हैं. दे रिमेन इन अ फिक्स्ड प्लेस. उनका एक अपना फिक्स्ड प्लेस होता है, एक फिक्स्ड जगह होती है. दे आर स्मॉलर देन स्टार्स. जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार से छोटे हैं. तो अब आप ये देखिए कि स्टार्स कितने बड़े होंगे कि प्लैनेट्स भी उनके आगे छोटे हैं. दे आर स्मॉलर देन स्टार्स एंड स्टार्स दे आर लार्जर देन प्लैनेट्स. स्टार्स जो है वो प्लैनेट से भी बड़े हैं और प्लैनेट्स स्टार से बहुत छोटे हैं. इनफैक्ट जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर भी स्टार्स के आगे बहुत छोटा है. A constellation is a group of stars. अब आप सोचेंगे constellation क्या होता है? वो एक stars का ग्रुप होता है. जब आप नाइट में आप स्काई पर देखोगे तो आपको कहीं जगह बहुत शाइनी स्टार्स दिखाई देंगे, तो उनका एक ग्रुप होता है. जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप का नाम होता है उर्सा. is a group of stars which form a pattern in the sky. Constellation क्या है? एक स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो एक पैटर्न बनाता है स्काई में. तो यहाँ ये 7 ग्रुप वाला तो मैम भी देखती है. जब मैं नाइट में छत पर जाती हूँ तो मैं ये जरूर देखती हूँ. एंड द Orion and Ursa Major are 2 constellations which are visible in the sky at night. Orion और उर्सा. उर्सा में 7 स्टार्स, सप्त ऋषि मंडल जो हम हिंदी में बोलते हैं. उर्सा मेजर जो है वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है.
और ओरियन उससे ज़्यादा स्टार्स का ग्रुप होता है, विच आर विजिबल इन द स्काई एट नाइट, जिसे आप रात को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट। ये जो सैटेलाइट है ये प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करता है। प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं, स्टार्स मूव नहीं करते, वो अपने एक फिक्स्ड प्लेस पर रहते हैं। तो जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो मैन मेड नहीं है। मून को मैन ने नहीं बनाया है, वो नेचुरल है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ और ऑर्बिट, और मूव का एक स्पेशल पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चारों तरफ अर्थ के मूव करता है। सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन सैटेलाइट्स, कुछ प्लैनेट्स की एक से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स होती है। जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट्स। जुपिटर जो प्लैनेट है उसके 67 सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट्स मूविंग इन स्पेस कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो सैटेलाइट स्पेस पे मूव करती है, चारों तरफ घूमती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कि मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और मैन मेड भी होती है। मैन मेड सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स एंड फॉर कम्युनिकेशंस। मैन मेड जो सैटेलाइट्स है उनको स्पेस में भेजा जाता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए प्लैनेट्स के बारे में, और उनसे और बातें करने के लिए भी सैटेलाइट्स को स्पेस पर भेजा जाता है। नेक्स्ट इज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स एक तरीके का, आपको दूर से दिखेगा, एक डस्ट का बॉल होता है, और वो अपने पीछे एक डस्ट जैसे होता है ना, वो छोड़ता जाता है, तो ऐसा लगता है कि पीछे इसकी एक टेल बनी हुई है। Comets are small celestial bodies that move around the sun in a definite direction. कॉमेट्स की एक डायरेक्शन होती है, निश्चित होती है कि उसको उसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है। कभी आपने देखा भी होगा, most comets are too small to be seen through a telescope. ज़्यादातर जो कॉमेट्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। They are made of dust and ice and leave behind gases and debris. वो डस्ट की बनी हुई होती है और आइस, बर्फ की बनी हुई होती है, और वो अपने पीछे गैसेस छोड़कर जाती है। डेब्रिस यानी जो मलबे टाइप की जो गैसेस होती है उनको छोड़कर जाती है, तो वो लुक लाइक अ टेल, वो एक टेल की तरह दिखाई देती है। It takes comets nearly 200 years to complete one revolution around the sun. Asteroids. अब asteroids क्या है? Asteroids are rocky celestial bodies that are too small to be called planets. Asteroids इतने छोटे होते हैं कि ये इतने छोटे planet हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट नहीं कहा जा सकता है। ये रॉकी होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, इनको ज़्यादातर माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स हैं जो सोलर सिस्टम में जो पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? वो ज़्यादातर मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। Now find out the answer. Who was the first Indian woman to go to space? स्पेस में जाने वाली आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम बताना है। आपने न्यूज़ देखते तो आपको पता ही होगा। So the answer is कल्पना चावला। नाउ नेम दिस सेलेस्टियल बॉडी। आपको यहाँ पे इसको वॉच करना है, देखना है इसको और बताना है ये कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है। इट्स एस्ट्रॉयड, क्योंकि ये हमें रॉकी दिख रही है, सो दिस इज एस्ट्रॉयड। नाउ राइट 2 फैक्ट्स अबाउट इट। अब हमें इसके बारे में 2 फैक्ट्स बताने हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज एस्ट्रॉयड्स आर रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज। नंबर 2,
मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर इरेगुलर इन शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं. नाउ रिकॉल, इट्स रिकॉल टाइम. यूनिवर्स, मिल्की वे, other galaxies and life. अब मिल्की वे गैलेक्सी contains solar system. सोलर सिस्टम में क्या, सोलर सिस्टम कंटेन्स सन, 8 planets, satellites, stars, asteroids and comets. Now let's continue bookwork of chapter number 1. Filling the blanks with the correct answer. Our solar system is a part of the dash galaxy. हमारा जो solar system है वो कौन सी galaxy का part है? Tell me. It's Milky Way, Orion और Ursa Major. These two are constellations. So Milky Way galaxy, solar system is the part of मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड. ग्रुप है स्टार्स का जो स्काई में पैटर्न बनाता है. 7 स्टार का भी एक पैटर्न बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज, कॉन्स्टेलेशंस और ऑर्बिट्स. द आंसर इज दिस वन, constellations. Planets move around the sun in specific paths known as orbits, streets, satellites. Orbits. Jupiter is the largest planet and it has dash moons. Dash moons, it means उनकी जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं? It's 67, 24 और 80. The answer is 67 moons. Comets are made up of dust and dash, water, fire और ice. So dust and ice. Now match the column. Sun. Sun, star. Moon, moon क्या है? What is moon? Satellite. Milky Way, Milky Way is a galaxy. And orbit, fixed path is called orbit. Now answer these questions. First is, what do you understand by the term universe? So the answer is, the universe is a huge space that holds everything, all living things including us, the sun, planets, moons, stars, galaxies, dust and clouds. यूनिवर्स क्या है? एक बहुत बड़ी जगह है, स्पेस है जो सभी चीज़ों को होल्ड करके पकड़ के रखती है. उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? सभी लिविंग थिंग्स, सन, प्लैनेट्स हैं 8, मून्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, डस्ट भी है और क्लाउड्स भी है. नंबर 2 इज, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? सो सेलेस्टियल, the sun, moon and stars along with the planets in space are called celestial bodies, or you can say heavenly bodies. Define a planet. अब planet को कैसे define करेंगे? Planets are large round objects in space that move round a star. Planets are large round objects in space that move round a star, or you can say round the sun.
Define a satellite. Satellite are small celestial objects that move around a planet. जो satellites हैं वो planet के चारों तरफ move करते हैं. Write 3 differences between a star and a planet. Stars और planet के बीच में हमें 3 differences बताने हैं. So planets, they have no lights of their own. Number 2, they move around the sun. Number 3, they are smaller than stars. Stars, they have their own light. They remain in a fixed path or fixed place, or they are larger than planets. Planets are smaller than stars and stars are larger than planets. What are comets and asteroids? Comet और asteroids क्या है? Comets are small celestial bodies that move around the sun in a definite direction. Asteroids are rocky celestial bodies that are too small to be called planets. That's it. Now it's activity time. So read the clues and complete the crossword with the names of the celestial bodies. First of all, we have to complete the a small celestial body made up of dust and ice that moves around the sun in a definite direction. It's comets, क्योंकि जो comets है वो डस्ट और आइस से बना है. थर्ड, प्लैनेट फ्रॉम द सन. फ्रॉम द सन इट्स अर्थ. A system of stars, dust and gases held together. It's galaxy. Rocky celestial bodies that are too small to be called planets. It's rocky, it means asteroid. Earth satellite, it's moon. Now a group of stars that form a pattern. It's number 1 is constellations. Closest star to the earth, अर्थ के सबसे पास वाला जो स्टार है, it's sun. S-U-N, sun. Okay. Now I will be sending the assignment of the question answers. You have to make a new notebook and complete that work in your notebook and make sure कि आप learn भी करेंगी. So next chapter is chapter number 2, the planet Earth. So we have to learn lots of new things, but we will do it in my next class. In my next class we will start chapter number 2. So take care. Bye.